हाँ अब बताओ। तो इसका जो मीनिंग निकलता है ना, अल अव्वल, मैंने मायने नहीं पूछे, उम्मी हो ना? नहीं मायने यार, हर चीज के मायने निकलेंगे यार, मायने क्यों नहीं निकलेंगे भाई? मैंने मायने नहीं पूछे ना। अव्वल जो मुझे है वो अरबी का, अव्वल जो है वो अरबी है। मुझे मालूम है, रुको मैं तफसीर देगा जब मैं मांग लूँ तब दे देना। तो अल अव्वल अल आखिर जो अल्लाह के नेम है, ये किसी और को दिए गए? और किसी और को दे सकते हैं एट्रीब्यूट्स? नहीं दे नहीं सकते किसी और को। मैं और बाकी चीज में पता नहीं है, मैं नहीं दे सकते ना, नॉलेज नहीं है तो मैं ठीक है, जितना पता है नहीं दे सकते हैं। हाँ। और बाइबल में जो रेवलेशन है, जो हमारी आखिरी किताब है, हाँ। उसकी पहले चैप्टर की 17 वर्ष में लिखा है कि मैं ही पहला मैं ही आखिरी हूँ, अल अव्वल अल आखिर, मैं ही पहला मैं ही आखिरी हूँ। तो वो किसके बारे में लिखा हुआ है? अगर तुम्हें चाहिए तो तुम अभी डाल लो रेवलेशन 117, वहां पे लिखा हुआ आ जाएगा। हाँ तो वो हो सकता है अल्लाह के बारे में लिखा हो। और वहां पे लिखा हुआ है आगे कि मैं मरा और अब मैं जीवित हूँ। तो बाइबल जो है, जो आपकी किताब है बाइबल, जो भी बोलो प्रूफ कर देना अपनी बात। बाइबल जो किताब है भाई, वो लिखी हुई तो अल्लाह ही की है ना। हाँ। हमारे अकॉर्डिंग हाँ, हम तो मानते हैं वो कलाम है। हाँ, हमारे जो अकॉर्डिंग है, हमारे अकॉर्डिंग ये है कि तौरे, ज़बूर, इंजील, कुरान मजीद, हाँ, ये चारों जो हैं आसमानी किताबें। बिल्कुल ठीक है। और ये हमारे अकॉर्डिंग ये है कि ये हमारे अल्लाह ने लिखी है, ना कि किसी इंसान ने। हाँ, ठीक है, हाँ यही है। चलो हाँ, ये हमारे अल्लाह ने लिखी है। हमारा अकॉर्डिंग तो ये है कि हमारे अल्लाह ने लिखी है। नहीं, लिखी नहीं है, लिखी इंसान ने है, पर लिखवाने वाला ने, लेकिन कहा तो सब कुछ, तो सब अल्लाह नहीं है ना। उसके वर्ड है वो, उसके वर्ड है। कहा तो सब अल्लाह नहीं है ना। ठीक है, चलो। तो हमारे अकॉर्डिंग तो अल्लाह का वो है, वो कलाम। ठीक है, तो आगे लिखा हुआ है ना कि मैं मरा, रेवल्यूशन 117 दिखाओ मेरे को, खोल के देखो। आगे लिखा है कि मैं मरा। अल्लाह कब मरे? अस्तगफिरुल्लाह। नहीं, अब दिखाओ ना कहाँ पे, मतलब जो अगर ये लिखा हुआ है इस तरीके से, तुम कैसे फिर अपने कुरान से प्रूफ करोगे? सुन तो लो, मैं प्रूफ नहीं कर रहा, अब सुन तो लो। हमारे अकॉर्डिंग जो है, हम तो मैं अपने अकॉर्डिंग चलता हूँ। हाँ। हमारे अकॉर्डिंग जो है वो ये है, हमारे बड़ों ने ये कहा है कि हम इन किताब को मानते हैं। ठीक है, अगर हम इनको नहीं मानेंगे ना तो हम मुसलमान भी नहीं कहलाएंगे। तो मानो ना फिर। हम सुन तो लो, हम मानते हैं इनको, लेकिन हम इनको पढ़ते नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारे जो है ये कहा गया कि इसके अंदर जो है तब्दीली करी गई है। कहाँ पे? अच्छा, तब्दीली प्रूफ करो, कहाँ पे तब्दीली हुई है? इसमें तब्दीली करी गई है। कब हुई तब्दीली? प्रूफ करो, कब हो गई तब्दीली? ये भाई मुझे नहीं पता भाई। तो जिस चीज का जवाब नहीं पता है, जिस चीज के बारे में बात नहीं कर सकते, उस टॉपिक को मत लेके आओ। अब वहाँ पे बताओ, वहाँ पे इसलिए तो नहीं मानते हम। क्या? इसलिए तो नहीं पढ़ते हम इसको कि तो फिर उस पे से मतलब फिर मानते क्यों? फिर मानते क्यों? जब मानते क्यों? अभी तुमने कहा, अभी तुमने कहा कि अगर हम मुसलमान हैं तो हम मानेंगे। अब तुम कह रहे हो कि इसलिए हम नहीं मानते। अब तुम कह रहे हो कि इसलिए हम नहीं मानते। यार मेरे भाई, तब्दीली हुई है ना। हम मानते हैं लेकिन हम पढ़ते नहीं है इसको। क्यों? क्योंकि हमारे अकॉर्डिंग जो है, हमारे बड़ों के अकॉर्डिंग ये है कि भाई इसके अंदर तब्दीली करी गई है। मानते हो पर पढ़ते नहीं हो, मतलब तुम ये कहते हो कि नहीं है भाई, हम क्या पढ़ा? करप्ट हो गई। अच्छा अगर ये किताबें पढ़ेंगे ना हमारा, तो ये हमारा काम नहीं है। ये है क्या नाम है, हमारे उलमाओं का काम, जैसे कि डॉक्टर नायक हुए। नहीं राहिल, नहीं। सबसे बड़ा काम जो है खुदा का काम है मेरे भाई। उससे बड़ा कोई काम हो सकता है? अगर तुम लोगों तक खुदा, असली खुदा को पहुंचा दो, क्या उससे बड़ा कोई काम हो सकता है? नहीं, बेशक उससे बड़ा कोई काम नहीं है, लेकिन भाई ये मेरा काम नहीं है। तो मेरे सवाल का मतलब, मेरा जो सवाल है वो, किसी का भी काम हो बात अलग है, लेकिन मेरा काम नहीं है भाई। मैं इसको अपना हाँ ठीक है, मैं अभी इतना बड़ा नहीं हुआ कि मैं इस चीज को वो करूँ भाई। चलो ठीक है, अगर मुझे करना पड़ेगा ना आशीष भाई, हमारा पहले मुझे खुद डीपली नॉलेज लेनी पड़ेगी। पहले मुझे कुरान भी बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, बाइबल भी पढ़नी पड़ेगी, फिर मुझे सब कुछ पढ़ना पढ़ेगा। तो जिन्हें उनसे तो ले आओ जिन्होंने पढ़ रखा है उनसे। मेरा एक और क्वेश्चन आ रहा है, तुमने सुना जरूर होगा कि आखिरत के दिन ईसा जो है क्या क्या कहेंगे? बता क्या क्या कहेंगे? कि मुझे, मतलब तुम जो हो मेरी उम्मत में फॉलो मत करो, मैं कोई खुदा नहीं हो, तुम्हें इनकी उम्मत में जाना है, ये सारी चीजें है ना। बिल्कुल अकॉर्डिंग टू कुरान।
ईसा अलैहिस्सलाम जो है हमारे अकॉर्डिंग ईसा अलैहिस्सलाम आखिरत के दिन आएंगे। मत बोलो जब नहीं पता है ना मत बोलो। चैप्टर 5 वर्स 116 क्या? सूरत अल-निसा वर्स 116 हमारे कुरान में लिखा हुआ है। हाँ, अब क्या लिखा हुआ है मैं बताता हूँ। अल्लाह सेज, अल्लाह ने कहा, हाँ क्या कहा, ओ जीसस, मैं इंग्लिश में पढ़ रहा हूँ, ओ जीसस सन ऑफ मैरी, क्या तुमने ऐसा कहा कि मेरी और मेरी माँ की इबादत करो अल्लाह के अलावा? तो जीसस ने क्या कहा कि खुदा मतलब मेरे मालिक लॉर्ड, मैं ऐसा कैसे कह सकता हूँ। तो फिर आगे क्या कहा है बताना जरा। मैंने नहीं पता। मैं बताता हूँ। आगे कहा है कि मैं ऐसा कैसे कह सकता हूँ, तुझे पता है कि मेरे रूह में क्या है, मेरे अंदर क्या है, पर मुझे नहीं पता तेरे अंदर क्या है। तो अल्लाह तू सब कुछ जानने वाला है, तू यू आर द नोअर ऑफ सीन एंड अनसीन, तो तुझे पता है सब कुछ। तो जो ये मायने बताते हैं उसके, उन लोगों को कैसे पता कि उसके मायने ये हैं, जबकि अल्लाह को पता है। सिर्फ पता करके लाना अगर नहीं पता है तो। मायने तो ये है कि और भी पूछ सकता हूँ मैं, और भी बहुत सारे पूछ सकता हूँ। अरे काय को पढ़ रहे हो इन सब चीजों में यार? मत पढ़ो। जवाब हर इंसान को चाहिए भाई। मुझे नहीं चाहिए। सच्चे खुदा मतलब क्यों? सच्चे मुझे नहीं चाहिए। मैं जानता हूँ जितना मुझे पता है हमारा अल्लाह है, हम सिर्फ अल्लाह को फॉलो करते हैं। नहीं तो फिर अपने स्क्रिप्चर को तुम प्रूव नहीं कर पा रहे हो अपने उससे जो तुम बोलते हो, जो मैं नहीं कर पा रहा ना, क्योंकि मुझ पे इल्म नहीं है। तो फिर पूछ के ले आना भाई, तो मैं कह रहा हूँ पूछ के आना। मैं नहीं कर पा रहा क्योंकि मुझ पे इल्म नहीं है, मैं जाहिल आदमी। ठीक है, तो अब पूछ के जो पढ़े लिखे हैं, जो इसमें है, उनसे समझ में तो आ गया होगा, उनसे पूछ के और लेके आ जाना। और मैं और भी पूछ सकता हूँ इसके अलावा भी है। सूरह निसा, हाँ ठीक है, चैप्टर 5 है वर्स 116 है, ठीक है। सूरह निसा से पता चल जाएगा। हाँ, तो ये पता करके आना। और भी बहुत सारी चीजें हैं, खैर फिलहाल तुम इन दो को पता करके आना, फिर बाकी जो चीजें उन पे भी देख लेंगे। अल अव्वल अल आखिर और ये वाला, ये दो चीजें, और ये वाला, ठीक है। जो हमारी किताब है आखिरी, उसके लास्ट चैप्टर की 16 वर्स में लिखा हुआ है, ठीक है। मैंने बता दिया है, पूरा पढ़ना उसको, ऐसा नहीं कि थोड़ा सा पढ़ा, पूरा पढ़ना। मैं नहीं पढ़ूंगा भैया, मैं जाहिल आदमी, मैं कैसे पढ़ूंगा? हिंदी में है मेरे भाई, उसका मीनिंग, उसका मतलब भी निकालना पड़ा, उसकी मतलब वहाँ पे साफ लिखा हुआ है। मैं बैठा हूँ, उसका मतलब तुम्हें साफ दिखाई देगा क्या लिखा हुआ है, कि मैं मरा और अब मैं जिंदा हूँ। ऐसा हुआ जब खुदा आखिरी के दिन दिखा रहे हैं, तो जो देख रहा है वहां पे, वो उसके मुंह के बल सीधे पैरों में गिर गया। तो उसने अपना हाथ बढ़ाया। सुनो, तफसीर में दे रहा हूं, तफसीर क्या मुझे हाँ। तुम इतने समझदार इंसान हो अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, तुम्हारा मुझे समझदार इंसान लगते हो तुम, जो दुनिया की परख भी रखता है, अच्छी बुरी चीज की समझ भी रखता है, सारी चीज रखता है। लेकिन मेरे एक चीज फिर भी समझ में नहीं आती। बताओ। एक इतनी परख रखने वाला वो ये क्यों नहीं समझ पा रहा कि जिसको हम फॉलो करते हैं, जिसको हम मानते हैं, जिसको गॉड मानते हैं, सो बात की एक बात कि जो पैदा होता है और जो मरता है, वो गॉड कैसे हो सकता है? यार तुम अकॉर्डिंग टू कुरान कहाँ वो मरे हैं? उनको अल्लाह ने कहाँ उठा लिया है? अपने पास वो हेवन से ऊपर है, 7वें आसमान से ऊपर है। अरे भाई पैदा तो हुए। पैदा तो क्या अल्लाह ने उन्हें बनाया? और पैदा कैसे हुए? पैदा हुए? मैं वर्ष दे दूंगा, पढ़ लेना। पैदा कैसे हुए बताओ। अरे भाई हजरत मरियम की कोख में तो हुए थे। क्या हुआ था, कैसे, क्या चीजें लिखी हुई हैं? फरिश्ते के थ्रू हुए थे। जिब्राइल के थ्रू? जिब्राइल अलैहिस्सलाम के थ्रू हुए थे। जिब्राइल स्पिरिट है, मेरे को दिखा। नहीं, जिब्राइल स्पिरिट है, मुझे कुरान में कहीं पे भी दिखा दो। जिब्राइल स्पिरिट है या स्पिरिट जिब्राइल है? रूह जिब्राइल है, जिब्राइल रूह है, ऐसी कोई भी वर्स दिखा दो मेरे को कुरान में से। तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम रूह है ही नहीं, जिब्राइल अलैहिस्सलाम तो फरिश्ते हैं। तो फिर कैसे कह रहे हो भाई? कैसे कह रहा हूँ मतलब कि जिब्राइल के थ्रू? हाँ सुन तो लो यार, सुना तो दो। ये सब चीजें उसमें क्या नाम है आशीष भाई, सिर्फ असबाब होते हैं, होता तो अल्लाह के हुक्म से ही है ना। हुक्म मतलब क्या कहना चाहते हो? जब ऐसा हुआ था, जब सुनते रहना 30 सेकंड, थोड़ी सी बात सुन लेना। चलो। ऐसा था कि
अल्लाह ने जिब्राइल अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि आप जो है वहाँ जाएं बीवी मरियम के पास और उनकी आस्तीन पकड़ के सिर्फ एक फूंक मारें। ये कहाँ पे लिखा हुआ है, मेरे को दिखा देना। ये हदीस है ना, चलो ओके ठीक है। फिर एक फूंक मारे, क्या पकड़ के? आस्तीन, हाथ नहीं पकड़ा था, हाँ आस्तीन पकड़ी थी और जो है वो आस्तीन ने ही मारी थी। ओके 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 ठीक है। अच्छा, अब जो बच्चा उनके अंदर पैदा हुआ ऑटोमेटिक 9 महीने का, ऐसा नहीं था क्या नाम है कि छोटा बच्चा पैदा हुआ फिर उसको एक करके टाइम लगा, नहीं पूरा 9 महीने के बच्चे एकदम तैयार हुआ। अच्छा अच्छा अच्छा, बस उन्होंने सिर्फ फूंक मारी थी, बाकी जो कहता वो होता तो अल्लाह के हुक्म से ही है ना। अच्छा, दुनिया में कुछ भी होता सही। रुको, अब मेरा क्वेश्चन, सब कुछ होता अल्लाह के हुक्म से। मेरा भी क्वेश्चन सुन लो। तो मतलब जहाँ पे कुरान में वर्स लिखा हुआ है कि अल्लाह ने अपना जो वर्ड था, अल्लाह ने क्या सेंड किया था कुरान में? रुख ए मिन, अपने वर्ड के साथ अपनी रूह भेजी है। और कहाँ भेजी है? अपनी रूह भेजी है। अपनी रूह भेजी है, रुख ए मिन। चलो ठीक है, तुम अपनी बात बड़ी करो, अपनी रूह भेजी है। तो वो जो वो बच्चे जो पैदा हुए उन्हें ईसा अलैहिस्सलाम कहते हैं। हाँ, उन्हें ईसा अलैहिस्सलाम कहते हैं ना। हाँ, तो जिब्राइल कहते हैं, ठीक है। अब आप भी ईसा अलैहिस्सलाम कहते हैं? नहीं, मैं ईसा अलैहिस्सलाम नहीं कहता। हाँ चलो खैर, बताओ। चलो ठीक है, वो तुम्हारी हेड है, तुम नहीं कहते, ठीक है, कोई नहीं। बाकी क्रिश्चियन तो कहते हैं। हाँ, ईसा बोलते हैं हम लोग भी, चलो ठीक है। तो लेकिन ये बात कैसे साबित है, क्या नाम है, वो क्या पैदा हुए, वो गॉड पैदा हुए? हाँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन, बहुत, ये मानी जाएगी तुम्हारी बात। अभी आप कह रहे हो, मैं बोलूं? कह रहे हो कि वो गॉड ने अपनी स्पिरिट भेजी, फूंक मार के वो पैदा हुए, अपनी स्पिरिट। फूंक कहाँ लिखी भाई, कुरान में से कहाँ लिखी है? जैसे भी पैदा हुए अपनी स्पिरिट से पैदा हुए। ठीक है है ना, ठीक है। अब ये कहाँ पे वाजिब है कि वो जो पैदा हुए वो गॉड पैदा हुए? अच्छा। और मेरे को ये बताओगे कि अल्लाह ने उन्हें अपनी कमांड से कब बनाया है? कहाँ लिखा है कुरान में कुन फाया कुन? हाँ, कुन फाया कुन कहाँ लिखा है जीसस के लिए कि उन्होंने क्रिएट किया है? कुन फाया कुन। कुन फाया कुन का मतलब क्या होता है, जरा आप मुझे बताएंगे? कुन फाया कुन ही क्रिएट क्रीचर। कहाँ लिखा है? कोई भी वर्स अपने उनसे पूछ के आ सकते हैं आप। दूसरी चीज कि उसका वर्ड, अब देखो, अगर सिर्फ साफ अगर कुरान शरीफ पढ़ोगे, मैं वर्स दे दूंगा अभी थोड़ी देर में, वहां लिखोगे, वहां जो अरबी में जो लिखा हुआ है, एक मिनट में बताता हूँ, इंग्लिश में मेरे को पता है एक्चुअली में। हिज वर्ड मतलब अल्लाह का वर्ड, कास्ट डाउन टू मैरी विथ हिज स्पिरिट, मतलब अल्लाह की स्पिरिट के साथ उसने अपना वर्ड दिया, साफ लिखा हुआ है वहां पे। तो मेरे को ये बताओ कि अल्लाह का जो वर्ड है, मतलब मेरे को ये बताओ कि कलाम जो है सिफत है अल्लाह की, वन ऑफ इट्स एट्रीब्यूट्स, सिफत? नहीं यार, मैं नहीं कह सकता। कलाम भाई, कलाम, कुरान, सिफत, अल्लाह के एट्रीब्यूट्स। अभी मैंने सबसे पहले वही क्वेश्चन किया था जब स्टार्ट किया था। कलाम ही है वो, कलाम है, वर्ड ऑफ अल्लाह की स्पीच है, कलाम है। कलाम कुरान है। हाँ, और क्या? कुरान इटर्नल है। इटर्नल क्या होता है? मतलब जिसको बनाया नहीं और जो कभी खत्म भी नहीं होगा, मतलब इटर्नल मतलब कभी खत्म ही नहीं होगा, कभी खत्म ही नहीं होगा। अब भाई मुझे ये नहीं पता भाई कि ये बात अल्लाह ताला कुरान के लिए फरमा रहा है या अपने लिए फरमा रहा है? अकॉर्डिंग टू सुन्नी ट्रेडिशन। नहीं, मैं कह नहीं सकता भाई। अकॉर्डिंग टू सुन्नी का ट्रेडिशन ही यही है मेरे भाई, ट्रेडिशन ही यही है। कुरान इज कलाम, और कलाम जो है अल्लाह नहीं है, कलाम अल्लाह नहीं है, कलाम इज नॉट अल्लाह। भाई यार, नहीं है भाई, नहीं है। तुम लेके आना चाहिए। चलो, मैं अगर तुम थोड़ा सा टाइम दोगे तो मैं तुम्हारे लिए सब कुछ साफ कर दूंगा। ना, मैं मुझे ना तुम्हारे लिए कुछ चीज साफ करनी और ना ये मुझे कुछ चीज साफ करनी। मेरे सवाल तो समझ में आ गए होंगे। ठीक है, जब भी मन करे राहिल बात कर सकते हो, है ना? मैं तो फिलहाल जी आपको, मेरा मुफ्ती साहब से, मेरे जो दोस्त हैं मुफ्ती साहब, मेरे हम उम्र ही है, हमारी उम्र की छोटी होंगे हमसे।
उनसे मुलाकात नहीं हो रही है। मैं आजकल मैं उनसे मुलाकात करता हूँ फोन करके, थोड़ा सा बिजी चल रहा हूँ ना इसलिए। ओके। मैं फ्री करके कुछ उनसे मुलाकात करता हूँ, फिर तुम्हारे ये जो 2-3 क्वेश्चन है ना ये मैं उनके सामने रखूंगा और उनसे इजाजत लूंगा कि भैया आपको, मेरा एक दोस्त है आशीष, मेरी बात मत करना। ऐसा है कि मैं कहाँ रहूँ कहाँ ना रहूँ, उनके हिसाब से मेरे पास टाइम होना हो, तुम खुद रखना, खुद पूछ लेना और जो उनका रिप्लाई बनता है। मैं पागल आदमी भूल जाऊंगा। अरे यार भूलना क्या है? नहीं, सुन तो लो बात को। मैं तो खाली उनसे इतनी इजाजत लूंगा कि अगर तुम्हारी इजाजत हो तो क्या मैं उस लड़के को जो मेरा दोस्त है क्या मैं आपके सामने पेश कर सकता हूँ? अगर वो कहे हाँ मेरे सामने पेश कर सकते हो, तो जब भी तुम्हारे पास टाइम हो बस तुम उसी दिन मुझे फ्री फोन करते ना, राहिल साहब आज हम फ्री हैं, आज अपने उसके हिसाब से फोन करके कहते हो कि आज हम आ रहे हैं। तो तुम्हारे जो सवाल के जवाब है ना, जो तुम मुझसे पूछ रहे हो, मैं खामोश हूँ, मैं कह देता हूँ। तो वो जो तुम्हें जवाब देंगे एक एक, जो तुम आयत बता रहे हो ना सूरह निसा, मुझे तो याद भी नहीं है। चलो फिर उन्हें याद भी होगी और उन्हें मायने भी वो तुम्हें किसी बता देंगे, ठीक है? ओके। वो तुम्हें खुल के जरूर बता सकते हैं कि एक्चुअली जो मतलब है सूरह निसा का, ओके, या फिर सूरह मरियम जो है, कुरान में सूरह मरियम भी है, ठीक है? पूरी सूरह मरियम पढ़ के वो तुम्हें एक्चुअली पूरा मायने बता देंगे। मुझे मायने नहीं चाहिए, मुझे मायने नहीं चाहिए, मुझे मायने चाहिए नहीं, मुझे सिर्फ लिखा हुआ चाहिए, मुझे लिखा हुआ दिखा दो जो मैं मांग रहा हूँ, प्रूफ। मैं मांग रहा हूँ प्रूफ भाई, मेरे को मायने थोड़ी चाहिए, मैं मुस्लिम थोड़ी हूँ, मैं तुम्हारा रिलीजन थोड़ी ना फॉलो कर रहा हूँ, मुझे सिर्फ लिखा हुआ दिखाओ कि प्रूफ है ये देखो इस चीज के लिए। यार वो तो अपने हिसाब से प्रूफ देंगे ना। प्रूफ भाई अपने हिसाब से देंगे, मुझे लिखा हुआ तो दिखाएंगे कि इसके लिए ये देखो। अगर मैंने कहा कि उन्होंने कमांड से नहीं बनाया, मैंने कहा कि कुन फाया कुन दिखाओ मेरे को, तो दिखाओ मेरे को कुन फाया कुन, तब मैं मानूंगा कि कमांड से बनाया है। अब वो उसके लिए तफसीर देते रहे कोई, तो भाई मेरी बस की नहीं है, मेरे को डायरेक्ट दिखा दो। तो डायरेक्ट तो अरबी में लिखा हुआ है। हाँ तो मेरे को दिखा दो, मैं इंग्लिश में ट्रांसलेशन खोल लूंगा, कहाँ पे लिखा हुआ है कुन फाया कुन, मैं देख लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। अरे मेरे भाई मेरा भाई अरबी में जहाँ पे वर्ड्स आती है अरबी लिखी हुई है, कोई दिक्कत नहीं है मेरे को। अरबी को उर्दू में करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा? नहीं करना पड़ेगा, मैं अरबी से डायरेक्ट इंग्लिश में ट्रांसलेशन देख लूंगा। तो इंग्लिश में ट्रांसलेशन भी दो, आप इंग्लिश में ट्रांसलेट कर लो या हिंदी में ट्रांसलेट कर दो या उर्दू में ट्रांसलेट कर लो, तो बात तो एक ही है। बात तो एक ही है, वही तो जहाँ पे लिखी हुई होगी वर्स कुन फायाकुन, अगर मैं नहीं पढ़ पाऊंगा तो वो आया मेरे को देंगे, मैं उस आया को डालूंगा अपने पास, जो जहाँ से मैं देखता हूँ वहाँ पे मेरे को दिख जाएगा कि वर्स ये आ गई, और नीचे जो लिखा हुआ है वो इंग्लिश में आ जाएगा, तो मेरे को दिख जाएगा कि हाँ कुन फायाकुन है। अच्छा चलो ठीक है, खैर फॉरगेट, तुम इस सब बातों को छोड़ो। आप डॉक्टर जाकिर नाइक का नाम तो सुना ही होगा? हाँ बिल्कुल सुना होगा, देखा भी होगा, और उनकी कुछ चीजें सुनी भी हो। अभी मैंने एक्सपोज किया है डॉक्टर जाकिर नाइक को, मैंने एक वीडियो डाली है, देख लेना चाहो तो, टूवर्ड जीसस के नाम से चैनल है, और अभी ज्यादा व्यूज उस पर आए नहीं है और कोई सब्सक्राइबर भी नहीं है, पर व्यूज ठीक है, 30 से ऊपर व्यूज आ गए, तुम चाहो तो देख लेना। और उन्हीं ने ये कोट किया था तो मैंने उनको जवाब दिया था इस चीज का, मैं उसी के ऊपर वीडियो बनाई है। अच्छा, आपने डॉक्टर जाकिर नाइक को जवाब दिया था? हाँ मैंने उन्होंने किसी को जवाब दिया, किसी ने क्वेश्चन पूछा, किसी क्रिश्चियन लड़के ने। हाँ। अब जो जिसने कहा कि उसने क्वेश्चन रखा, डॉक्टर जाकिर नाइक ने कुछ कोट किया, मैंने उस कोट का उनको जवाब दे दिया कि आप ये गलत कह रहे हैं। अच्छा, आपकी जो है डॉक्टर जाकिर नाइक की बात भी आपको पल्ले नहीं पड़ी? पल्ले नहीं पड़ी, उन्होंने झूठ बोला, उन्होंने कहा कि जीसस कहेंगे, वहाँ पे जीसस ने कुछ नहीं कहा, वहाँ अल्लाह कह रहे हैं, और जो भी कह रहे हैं वो सिर्फ अल्लाह को पता है कि वो क्यों कहेंगे और क्या कहेंगे। नहीं डॉक्टर जाकिर नाइक कोई बात अपने पेट से तो कहते नहीं है, बात तुम्हें नहीं पता, तो फिर कहाँ से? वो तो सीधी अपनी आपकी बाइबल उठाएंगे बारा और उसमें सब कुछ बताएंगे। बिल्कुल रेफरेंस ऐसी जवाब देते हैं ना वो? बिल्कुल दिलवा देना, रेफरेंस तैयार है, इसके अलावा तो जवाब तो देते नहीं है वो। वही तो कह रहा हूँ, तुम मेरे को दिखा देना, बाइबल में जब आओगे ना तो ठीक है आ जाना, फिर ये मत कहना कि करप्ट है, क्योंकि अगर करप्ट है तो बाइबल से क्यों दिखाओगे? समझ में आ रही है? या तो बाइबल पे आना मत, और आ रहे हो तो उसे करप्ट मत करना, क्योंकि अगर करप्ट है तो फिर बाइबल को क्यों दिखा रहे हो? 25 रुपए का भाई। एक चीज मैं भूल जाऊं, उससे पहले बता दे रहा हूँ, ये चीज मैंने रिकॉर्ड करी थी और ये अपनी वीडियो के लिए मैं यूज करूंगा। कौन से? ये जो तुमसे बात हुई है? मेरी तो तुमसे बात ही क्या हुई है, तो इसको मैं यूज करूंगा, यूट्यूब पर डालूंगा, और फिर जब उनसे बात होगी तुम्हारे, तो फिर वो जो रिकॉर्डिंग होगी वो भी डाल देंगे फिर आगे। अरे मेरी रिकॉर्डिंग मत डालना भाई, मैं जाहिल आदमी हूँ।
तो यार तुमने कौन सी गलत बात करी है? तुमने अगर कुछ ना मैंने तो तुम्हें सही तो जवाब दिया, मेरे तो नहीं है तो नॉलेज ही नहीं है तो अपने नॉलेज के हिसाब से सही जवाब दिया ना। नहीं पता था रुक गए। नहीं, आप एक कच्चे इंसान को पकड़ रहे हो अपने यूट्यूब के चक्कर जॉब जगह, आप कच्चे इंसान को पकड़ लो। जहाँ पे स्टॉप व्यू हो वहाँ से तो अपने उनसे जहाँ पे रुके हो, जहाँ पे अगर नहीं आपको यूट्यूब के लिए नॉलेज करनी है ना, और बाकी में अपना वो दिखाना है जिगरा, बाकी में अपनी नॉलेज दिखानी है, तो फिर आप किसी एक ऐसे शख्स से लड़ो तुम्हारा क्या जो तुम्हारी टक्कर का हो। अब कमजोर का मारा तो क्या मारा है राहिल वही तुम्हें कह रहा था भाई, जैसे सारा टक्कर का कोई बैठा हो तो चलो ठीक है, वो जो जिनसे तुम बात कराने वाले तो उनसे कराना, पर ये वाली तो मैं डाल दूंगा उसके आगे कि भैया कंटिन्यू यहाँ से है कि इन्होंने यहाँ से बात को लिया और यहाँ से फिर स्टार्ट हुई है बात, फिर आधी अधूरी बात हो जाएगी ना, कैसे समझ में आएगा लोगों को क्या बात हुई है। नहीं आप क्या नाम है, उनसे जब मैं आपको मुलाकात कराऊंगा वो कहते हैं तो मैं अभी आपसे पक्का भी नहीं करा भाई, देखो वो कहेंगे ठीक है, मैं बात करूंगा उनसे, जब वो कहेंगे मिलने के लिए। नहीं मिलना क्या यार, फोन पे आराम से बात हो जाएगी। अब वो जैसा भी कहे, हाँ फोन पे आराम से, वो देखो अपने घर में आराम से बैठ के कुरान शरीफ हदीस वगैरह जहाँ से भी रेफरेंस होंगे अपने आराम से कूलर एसी में बैठ के आराम से जवाब दे सकते हैं। मैं अपने घर पे आराम से बैठा रहूँगा, कोई दिक्कत नहीं है उसमें कोई मसला नहीं है। हाँ वो तो खैर वो जाने वो बात, वो पहले वो हमारा मेन पॉइंट ये नहीं है, पॉइंट है कि वो राजी हो। ठीक है। नहीं यार राहिल, तुमने मेरे हिसाब से तो जितना तुम्हें सिखाया गया है, जो तुम्हें बताया गया है, जो तुम्हें नॉलेज है, उस हिसाब से तुमने बिल्कुल सही जवाब दिया है। तुमने मुझे जितना था, मुझे जो लगा भाई, जो मैं देखो सुनो मुझसे देखो गलती नहीं तुम्हारा, मैं तो अपने अल्लाह से इस बात की खुद कसम बड़ा शर्मिंदा हूँ, और बड़ा अल्लाह मुझे माफ करे कि मैंने तुमसे इतनी बहस करी, ये मेरी गलत बात है, ये मेरी बहुत गलत बात है कि मैंने तुमसे इतनी बहस करी, मुझे नहीं करनी चाहिए यार। मतलब मैं न 3 में न सीए में कुरान पढ़ा हुआ नहीं, मायने मुझे किसी चीज के पता नहीं, खुद मैं आलिम नहीं, खुद मैं मुफ्ती नहीं, खुद मैं इमाम नहीं, मैं कुछ भी नहीं, और मैं बहस कर रहा हूँ कितने बड़े टॉपिक पर, कितने बड़े टॉपिक, कुरान पर और क्या कहते हैं बाइबल पर। क्या मतलब अल्लाह ने कहा नहीं है इस्लाम प्रोपेगेट करने के लिए, बढ़ाने के लिए, फैलाने के लिए, लोगों को बताने के लिए कहा है, बहस करने के लिए नहीं कहा। बहस यार, तो जब किसी को बताओगे तो सामने वाले से बात नहीं करोगे, कैसे उसे कन्विंस करोगे? तलवार से? जिहाद? नहीं तो वो फिर काम मेरा नहीं है ना। वही तो अल्लाह का काम है ना, तुम्हारा नहीं है। अल्लाह को फॉलो नहीं करते। मैं फिर वो हमारे बड़ों का, जो इल्म रखता है भाई, जो इल्म रखता है उसका काम है। ओके चलो ठीक है मान लेते हैं। अब कोई मुझसे कहे क्या नाम है यार मुझे इंग्लिश सिखा दो, अब साले मुझसे खुद नहीं आती, मैं तो ये राहिल ना तो मैं कोई स्कॉलर हूँ, ना मैं कोई प्रीचर हूँ, मैं भी एक तुम्हारी तरह, मैं अपना वो रख दे रहा हूँ अपना पक्ष पहले से, मैं भी तुम्हारी तरह एक नॉर्मल सा लड़का हूँ, तो मुझे भी अपने रिलीजन की उतनी ही नॉलेज है जितनी की तुम्हें होगी, तो मैं अपने आप को वैसे मान रहा हूँ। ठीक है, बाकी जो डिबेट होगी मैं बिल्कुल कर लेंगे उनसे, पर अगर करा रहे हो तो उनसे कराना जो जिनको लोग जानते हो, मानते हो। बहस करना मना है, पर पर किसी को समझाना मना है, अपनी बात रखना मना है, अब किसी से बात करना मना है। तो समझाने का है ना आदमी, तुम समझने का तैयारी ना होते हो भाई। यार तो मुझे यार राहिल, मैं सही बता रहा हूँ, सुनो मैं शहादा ले लूंगा अगर जो मैं कह रहा हूँ अगर वो गलत हो तो मुझे प्रूफ के साथ दो, जैसे मैं तुम्हें प्रूफ के साथ दूंगा। तो मैं ये कह रहा हूँ, अब ये बताओ जिस शख्स ने डॉक्टर जाकिर नायक को उल्टा क्वेश्चन कर दिया हो, उल्टा उनको एक्सपोज कर रहा हो, उल्टा उनकी बात को रॉन्ग साबित कर रहा हो, तो भैया उसके सामने मैं तो 3 मिनट ही है। मैं तो नॉर्मल इंसान हूँ, मेरा तो नॉर्मल सवाल है। अगर नहीं हाँ तुमने तो डॉक्टर जाकिर नायक को कर दिया ना, डॉक्टर जाकिर नायक पता कितने बड़े स्कॉलर है। हाँ मैंने वीडियो डली हुई है, देख लेना। तो पूरा तुम्हें अपनी बाइबल के बारे में इतना नहीं पता होगा जितना वो तुम्हें चैप्टर समझे तो तुम्हारे उसके सही बता देंगे। वो उनका जो नरेशन होगा वो अलग होगा। बाइबल कुरान छोड़ो तुम्हारा, वो तो गीता और क्या नाम रामायण तक बता देते हैं। वो मेरे को उसका अब जवाब दे, मेरे साथ चलो, मेरे साथ डिबेट कर ले। वो डॉक्टर जाकिर नायक चैलेंज है मेरा। क्या चीज चैलेंज है मेरा डॉक्टर जाकिर नायक को, अगर वो मेरे साथ डिबेट कर सकते हैं तो करेंगे यार, उनके पास टाइम रखा है, तुमसे डिबेट करेंगे। वाह सर, किससे करेंगे? जिनको डिबेट नहीं कर सकते हैं, जो लोग नॉन डिबेटर हैं उनसे डिबेट करेंगे, जो जवाब ही नहीं दे सकते, जो क्रॉस क्वेश्चन ही नहीं कर सकते, उनसे डिबेट करेंगे। ऐसे सवाल करो ना। तो मैंने किया तो है, मैंने तभी तो वीडियो डाली है।
तो तुम उनको टैग करो। टैग क्या करना है, अपने आप पहुंचेगी, जब पहुंचेगी वीडियो को जवाब दे दो डॉक्टर जाकिर नाइक। टैग करो ना। ना ऐसे थोड़ी होता, मेरी वीडियो तुम स्पेशली उनको टैग कर देना। चलो मेरे को टैग करूँ? तुम फॉलो करते होगे उनको कहीं इंस्टा पे? फॉलो भाई नहीं करते, फिर क्यों कह रहे हो भाई? काम तुम्हारा, तुम उनको यूट्यूब पर मेरे चैनल है ना डॉक्टर जाकिर नाइक के नाम से, तो हैशटैग करके उनको टैग करो। ऐसे टैग नहीं होता उसमें यूट्यूब पे, मैं उनका हैशटैग नहीं लूंगा, मैं अपने चैनल का हैशटैग लगाता हूँ खाली। नहीं तुम बात नहीं समझे, तुम्हें स्पेशली तो अपना अगर जवाब उनको सवाल अगर भेजना है ना, हाँ। तो तुम्हें उन्हें टैग करना पड़ेगा। तुम तो अपने अलग मकसद से टैग कर रहे हो ना। मेरा मकसद वो नहीं है, मेरा मकसद ये है अगर जैसे तुम कह रहे हो ना, तो अगर जो डॉक्टर जाकिर नाइक को फॉलो करते होंगे, अगर वो इस वीडियो को देखेंगे पूरे, तो वो डॉक्टर जाकिर नाइक तक मेरी बात खुद ही पहुंचा देंगे। डॉक्टर जाकिर साहब इसका जवाब दे दो। तुमने ये कहा कि ये इसका जवाब दे दीजिए। जब मैंने उन्हें गलत कोट कर दिया तो मतलब डिबेट हार गए ना वो, उस हिसाब से अपने आर्गुमेंट से ही वो गलत हो गए। अपने आर्गुमेंट जो उन्होंने दलील दी, उनको उस दलील को ही मैंने झूठा साबित कर दिया, तो फिर वो हार गए। या तो वो दें फिर इसका जवाब। तो तुमने जो वीडियो डाली है उसके अंदर तुमने दोनों चीज डाली है ना, डॉक्टर जाकिर नाइक की और अपनी? हाँ, एक लड़के ने जो क्वेश्चन पूछा है उस हिसाब से डाली है। पहले वो चल रही होगी। हाँ, फिर मैंने उसको ट्रांसलेट कर दिया है। फिर बाद में तुम आ गए। हाँ। फिर तुमने ट्रांसलेट कर दिया। अच्छा चलो एक काम करो, मैं ना तुम्हारे व्हाट्सएप पे हाई करता हूँ, तो मुझे अपनी वाली वीडियो सेंड करना जरा। तो फिर पूरी वीडियो देखोगे? तो कितनी मिनट की है? आधे घंटे 24 मिनट के आसपास की होगी। 24 मिनट के आसपास की वीडियो होगी। पूरी देखो। फिलहाल तो नहीं देख पाऊंगा 24 मिनट की वीडियो। कैसे समझोगे फिर? अभी नहीं देख पाऊंगा। जब भी फुर्सत हो तो मतलब सुकून के साथ पूरी वीडियो देखना, और इसी का जवाब, ये जो मेरे क्वेश्चन है जो उन्होंने बोला, यही वीडियो दिखा देना, उनसे कहना इसका जवाब हमें दे दिए। और एक आध क्वेश्चन मैंने तुमसे भी पूछ लिया है, अगर वो दिमाग में रहे तो वो भी मांग लेना उनसे जवाब। मिल जाते हैं जवाब तो मुझे आके बताना, नहीं मिलते हैं तो भी आके पूछ लेना उससे जो पूछना हो। चलो ठीक है। ठीक, बाय। ओके बाय।